फल भोग। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसका इसी जन्म में भुगतान हो जाता है। बहुत भयंकर अपराध, साधु अपराध। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर संत का अपराध बन गया, वैष्णव का अपराध बन गया, भक्त का अपराध बन गया तो तुरंत लागू हो जाएगा। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, महापुरुषों का अपराध कर देने पर तुरंत लागू हो जाता है, वो परेशान हो जाएगा। ये हमने देखा है। तो अभी उस दिन बताया था कि जगदीश्वरानंद के अपने गुरु को जहर दे दिया तो पूरे शरीर में मवाद पड़ गया, फूट फूट कर जब निकले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कोई बचा लो। तो कोई न औषधि काम करती न कुछ, सड़ रहा था, पूरा शरीर सड़ रहा था। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। विष्णु चंद्रभान जी महाराष्ट्र। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, भक्ति के सर्वोच्चम रूप कौन से हैं? जब अपनी शुद्ध न रहे, तन्मयाहा नारद जी ने लिखा है। जब न शरीर की शुद्ध है, न ये शुद्ध है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भूलकर केवल इष्टाकार वृत्ति, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये सर्वोच्चम गति है कि हृदय में तो भगवान, बाहर तो भगवान, सुने तो भगवान, देखे तो भगवान, उसकी एक एक इंद्रियों में भगवान रम गए हैं। भगवान के सिवा कुछ नहीं बचा। वासुदेवा सर्वम, जड़ चैतन्य सब कुछ भगवत स्वरूप। ये सर्वोत्तम गति है, ये सर्वोत्तम स्थिति है। इसे तन्मयाहा स्थिति कहते हैं। देवर्षि नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में लिखा है तन्मयाहा। पर ये प्राप्त होती अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से है। जो अखंड भजन करता है, निरंतर भजन करता है, उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। और ये स्थिति मोक्ष से भी बढ़कर है, क्योंकि ये प्रेममय स्थिति है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगह जगह सब में वही राम रमा है, सब में वही प्रभु रमा है। ये अनुभव हो गया और मैं कौन हूं, कहाँ हूं, ये सब बिसर गया। परमात्मा के ध्यान में तन्मय है। ये तन्मयाहा स्थिति सबसे बड़ी स्थिति है। साक्षी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माता पिता और जीवन साथी दोनों ही महत्वपूर्ण है। माता पिता का ऋण हम उतार नहीं सकते और जीवन साथी के साथ जीवन व्यतीत करना सांसारिक नियम है। हमें किसके प्रति अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाना चाहिए? दोनों के प्रति निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि पति भगवान का स्वरूप माना गया है। और मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वेद ऐसा कहते हैं। माता पिता साक्षात भगवान के स्वरूप हैं और पति भी भगवान का स्वरूप है। इसलिए हमें दोनों की सेवा करनी चाहिए। वो नरकगामी पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता को दंड देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, वो आगे चलकर बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे। माता पिता बहुत करुणा करके भगवान सेवा का अवसर देते हैं। तो ऐसा सौभाग्य उस पुत्र या पुत्री को माता पिता बिस्तर में ही शौच कर दें और हम उनके बिस्तर साफ करें, कपड़े साफ करें, जैसे हम कर देते थे तो वो करते थे ना, ऐसे हम अब उनकी सेवा करें। लेकिन प्रायः ऐसे बहुत कम संतान होती है जो वयोवृद्ध माता पिता को कटुवचन न बोले, मारे पीटे ना, उनका तिरस्कार न करे और उनकी दैन्य भाव से सेवा करे, तो वो धन्य हो जाता है। माता पिता की सेवा भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखो विट्ठल भगवान जो है ना, महाराष्ट्र में जो ऐसे खड़े हैं, वो माता पिता की सेवा के प्रभाव से ही पुंडरीक जी को दर्शन देने आए थे। पुंडरीक जी अपने माता पिता को भगवान मान करके रात दिन उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन भगवान प्रसन्न हुए उनकी मातृ पितृ भक्ति देख करके। पीछे से आवाज आई, पुंडरीक हमारे दर्शन कर लो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट डाल दे कि आप इस पर विराजमान हो। वैसे नाम विट्ठल है पर प्यार से उनको विट्ठल कहते हैं, विट्ठल भगवान। तो देखो माता पिता की सेवा से विट्ठल भगवान स्वयं दर्शन देने पुंडरीक के पास आए। इसलिए माता पिता की सेवा अत्यंत अनिवार्य है। जी, इसमें दो परिस्थितियां आती हैं, एक है पुत्री और एक है पुत्र। पुत्री विवाह के बाद ससुराल में चले गई तो उसके पति हैं, उसके सास ससुर हैं।
अभी पुत्र का तो जिम्मेदारी, प्रथम जिम्मेदारी है ही अपने माता हाँ, पिता लेकिन यदि पुत्र तिरस्कार कर दे तो पुत्र और पुत्री दोनों उनके ही तो अंश हैं, तो फिर पुत्री का कर्तव्य है कि वो अपने ससुराल पक्ष को अनुकूल करके अपने माता पिता की सेवा करे। पर हमें लगता है पुत्रों को तो स्वतंत्र रूप से माता पिता की सेवा करने का अधिकार है, और लड़की कहीं जाकर दूसरे घर की बहू है तो ये बड़ी समस्या है। पर अधिकार उसका भी है कि अपने माता पिता की सेवा करके अपने कुल को पावन करे। अधिकार है, पर समस्या ये है कि मान लो पति कह दे कि हम अपने घर में नहीं रखेंगे। जी महाराज जी, बहुत सारी परिस्थितियां बड़ी समस्या है, वो पराधीन है। लेकिन पुत्र तो स्वतंत्र है ना, पुत्र को तो चाहिए माता पिता की सेवा करे। अब लड़की पूर्ण रूप से तो नहीं सेवा कर पाएगी, क्योंकि जब घर में नहीं रखने देंगे तो वो क्या कर सकती है, और जाके कर नहीं सकती क्योंकि यहाँ हाँ, वही बात है, उसकी तो परतंत्रता है। पर यदि ऐसा सौभाग्य हो तो करना चाहिए। संजय जी पानीपत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी इंसान को अपने परिवार से मोह कब छोड़ देना चाहिए? जब से ज्ञान हो जाए। ऐसे कोई खेल खिलवाड़ है क्या कि मोह छूट जाएगा? बाबा जी बन जाने पर भी मोह नहीं छूटता, स्मृति रहती है। और अगर सावधान न रहे तो बाबा जी बन करके भी हम मोह जनित कार्य करने लगते हैं। मोह छोड़ना कोई खेल तमाशा समझ रहे हो? मोह अगर छूट गया तब तो सब बात बन गई। मोहांधकार के कारण ही तो सारा खेल हो रहा है। तो हमें लगता है कि हम प्रेम करें, मोह न करें। प्रेम होता है भगवान से। हम अपनी माँ में भगवान को देखें, पिता में भगवान को देखें, भाई में भगवान को देखें। सब में अगर हम भगवान को देख करके कार्य करें तो मोह से ज्यादा प्रेम होता है, बलवान। मोह तो अज्ञान जनित होता है। अब हम प्रेम करेंगे तो प्रेम में तत्सुख भावना होती है। जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अब हमारे कोई रिश्ते नातेदार आए और माता पिता ने हमारी निंदा कर दी तो हमारी सेवा में रुचि खत्म हो जाएगी। और यदि उन्हें भगवान मान के सेवा कर रहे हो तो निंदा भी करेंगे। कोई कहेगा कि यार तुम्हारी वो निंदा कर रहे थे, तो तुम मुस्कुरा दोगे और मुस्कुरा के अरे उनका स्वभाव ऐसा ही है, और आप सेवा में रत रहोगे। हमें लगता है हम अपने परिवार को अधिक सुख प्रदान कर सकते हैं यदि अपने परिवार में भगवत भावना करके प्रेम करें, मोह नहीं। मोह का त्याग करके भगवत भावना से प्रेम करने पर हमारा कल्याण हो जाएगा। आप कहते हैं ना भगवान देखना चाहिए, पर भगवान दिखते नहीं है क्योंकि ना, इसीलिए नाम जप करो बच्चा। हम पहले भावना करते हैं। जैसे एक संगमरमर की मूर्ति होती है तो पहले क्या दिखता है? संगमरमर ही तो दिखता है नहीं, लेकिन हम उनमें भावना करते हैं ना कि हमारे भगवान राम है, ये भगवान श्याम है, ये भगवान है। भावना करते हैं ना। एक दिन हमारी भावना पुष्ट हो जाती है। हम भोग लगाते हैं, हम आरती करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम दंडवत करते हैं, हमारी भक्ति बढ़ने लगती है, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारे सुकृत बढ़ने लगते हैं। हमारा ज्ञान भगवान की माने हुए श्री विग्रह से सच्चिदानंद तक पहुंचा देता है। तो अगर हम माने, पहली बात सवाल हल तभी होगा, पहले हम मानना शुरू करें तब हम जान जाएंगे। मानने से जानना होता है। हम मानना शुरू करें तो भगवान जना देंगे। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को जान गए तो तुम भी भगवत स्वरूप हो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। पर पहले हम माने। हमें भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन संत ने कहा है हम माने, तो ऐसा शुरू कर दो, सवाल हल हो जाएगा। जो मायाकृत सवाल है वो हल हो जाएगा। हम पहले मानना शुरू करें। जैसे मान लो आपको हम में भगवान दिखे क्या? नहीं दिखे ना, लेकिन आप कहीं ना कहीं